नमस्कार, हमारे खास शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। दीपों के इस त्योहार को कहते हैं रोशनी का पर्व, लेकिन क्या आप जानते हैं जब घरों में दिए जलते हैं कुछ जगहों पर उसी रोशनी के बीच जागता है काला जादू, तंत्र मंत्र की वो डरावनी दुनिया जो अमावस्या की रात को मनाती है अपने लिए सबसे शुभ। दीपावली की तारीख करीब आते ही तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों के चेहरे खिल उठते हैं। साल भर वो इसी घड़ी का करते हैं इंतजार, और जब वो घड़ी करीब आती है तो शमशान कब्रिस्तान में शुरू होता है मुर्दों के जरिए तंत्र मंत्र का एक खौफनाक खेल। काला जादू करने वाले बेजुबान उल्लू को भी नहीं बख्शते। आज हम आपको इसी तंत्र मंत्र वाली काली दुनिया में लेकर चलते हैं। काली रात, काला जादू और मुर्दों का साथ। शमशान में शव साधना। अमावस्या पर तंत्र मंत्र का खौफनाक तमाशा। जब दिया बुझा, तंत्र मंत्र का जाल बिछा। बेजुबान उल्लू का शिकार, अंधविश्वास का विकार। मुर्दों के लुटेरे, कब्रिस्तान के कातिल। इंसान से लेकर मुर्दे तक सब परेशान। मेरठ, यूपी, शमशान में शव साधना। खंडवा, मध्य प्रदेश, कब्रिस्तान में कब्र के कातिल। उल्लुओं पर भारी अमावस्या की रात। जिम कॉर्बेट, नैनीताल। शमशान, कब्रिस्तान और सुनसान जंगल, ये तीन तस्वीरें दीपावली पर अमावस्या की काली स्याही वाली रात में होने वाले काले जादू की दस्तक है। दीपावली, जहाँ एक और दीप जलते हैं वहीं कुछ लोग जलते हैं, वहीं कुछ लोग जलाते हैं तंत्र मंत्र के दिए। अमावस्या की काली स्याही वाली रात, काला जादू और दीपावली का डरावना सच। कहते हैं दीपावली की अमावस्या सिर्फ पूजा की नहीं, सिद्धि साधना का भी समय होता है। इस अंधेरी रात को काली शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। यही वजह है कि दीपावली की तारीख करीब आते ही अघोरी, तांत्रिक और काला जादू करने वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं। शमशान में जलती चिता से शव साधना करने लगते हैं, तो कोई रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में जाकर कब्र में सो रहे मुर्दों की नींद खराब करने में लग जाते हैं, तो कोई धन के लिए बेजुबानों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। कोई काली की साधना करता है तो कोई शमशान में जाकर तंत्र साधना में लीन हो जाता है। ये वो पल होता है जब अंधकार में कुछ लोग खोजते हैं शक्ति, और कई बार उसी खोज में कर बैठते हैं बड़ा अनर्थ। इस रात चांद नहीं, सिर्फ अंधेरा कायम रहता है। शमशान और कब्रिस्तान में तांत्रिक अपार नकारात्मक शक्तियों को अपने वश में करने के लिए मुर्दों के अंग इंसानी खोपड़ियों से शुरू करते हैं अपने काले जादू की साधना का शंखनाद। हर बार अमावस्या की काली रात बेजुबान उल्लुओं पर क्यों भारी होती है? काला जादू करने वाले आखिर क्यों दीपावली के करीब आते ही उल्लुओं की खोज शुरू कर देते हैं? दीपावली की रात होने वाले तंत्र मंत्र में उल्लुओं का क्या काम होता है और किस वजह से तांत्रिक उल्लुओं को बलि देते हैं? अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दिवाली के दिन कई तरह के काले जादू और टोने टोटके को लेकर चर्चा होती है। अमावस की अंधेरी रात में शमशान घाट पर कुछ साधक तंत्र मंत्र का अंधविश्वासी खेल खेलते हैं। दीपावली की रात को कुछ लोग लक्ष्मी के योग के लिए उल्लू की बलि दे देते हैं, और इसके पीछे अघोरी और तांत्रिकों का अपना अपना तर्क है।
दीपावली की रात जब हर घर में दिया जलता है, तब कुछ लोग अंधेरे में जलाते हैं किसी जीव की आखिरी सांस। रोशनी के इस पर्व पर काली करतूतों का साया तंत्र मंत्र के जरिए धनवान बनने के लालच में बनता है उल्लू, शिकारी का शिकार। अमावस की रात पक्षी पर काला साया। निशाचरी काली रात में बलि देने का रहस्य। क्या सच में पक्षी की आंखों में सम्मोहन की शक्ति? पक्षी के नाखून आंखों में तंत्र साधना का सच क्या? बलि देने से धनवान बनने वाली कुप्रथा क्यों? शमशान में अघोरी और तांत्रिक आखिर क्या करते हैं? दीपावली की रात सारा देश जश्न में डूबा रहता है, लेकिन एक पक्षी है जिसे अपनी मौत का डर सताता है। शिकारी दीपावली के दिन टोटके के लिए इस पक्षी को ढूंढते हैं। हिंदू धर्म में जिस पक्षी को धन की देवी मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि कुप्रथा को मानने वाले दिवाली के दिन उल्लू का शिकार करते हैं। कार्तिक महीने की अमावस्या की रात को अघोरी और तांत्रिक रात भर जागते हैं। शमशान घाट में जाकर तंत्र विद्या के जरिए अपनी साधना की सिद्धि करते हैं। उल्लू उनका वाहन है, इसलिए उनका महत्व है। अब उनका आसन है, जैसे कमलासन पर कमल पर बैठती हैं, इसलिए वो श्रद्धा का पूजा का प्रतीक है। वो श्वेत वर्ण है, सत्व का प्रतीक है। तो उनके जितने साधन हैं, जो भी चीज़ें उनसे संबंधित है, तो वो पूजनीय है, आदरणीय है। इस भावना से उल्लू को उस दिन मतलब उनको वंदना या पूजनीय माना जाता होगा। ये विशेष महत्व है तांत्रिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से। और इस दिन इतना महत्व है कि जो सिद्धियां हैं, जो भी हैं, वो शीघ्र फलदायी और शीघ्र जो है सफल होने वाली मानी गई हैं इस दिन। इसलिए इसकी सभी जो तंत्र को लोग जागृत करते हैं इस दिन विशेष करके। जब लोग दिवाली से एक दिन पहले अपने घरों में तैयारी करते हैं, तो कुछ शिकारी जंगलों में जाकर उल्लू के लिए भटकते हैं। तंत्र मंत्र को मानने वाले ये लोग मानते हैं कि उल्लू के बिना उनकी विशेष पूजा नहीं होगी, इसलिए ये उल्लू की बलि देने से भी नहीं हिचकते हैं। उसी प्रकार से महालक्ष्मी के पूजन करने के पूर्व ही उनके जो वाहन उल्लू हैं, उनका भी हमारे यहाँ शास्त्रों में सम्मिलित व्यवहार किया जाता है। सनातन धर्म में कोई भी पक्षी या पशु या जंतु जिस भी देवता के सवारी हैं, इसलिए कि हमारे जो देवी देवता हैं वो पूरे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। दिवाली की रात से एक दिन पहले ही उल्लू की रखवाली शुरू हो जाती है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुप्रथा को बढ़ावा देने वाले और तंत्र मंत्र को मानने वालों के लिए उल्लू दिवाली की रात को बेशकीमती हो जाता है। तंत्र मंत्र उल्लू की जान छुपके। पूर्वांचल की सबसे बड़ी पंछियों की मंडी में शुमार है बनारस का ये बहेलिया टोला, जहां पर आपको अंदर आते ही चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ सुनाई देगी। और यहीं से लुके छुपे उल्लू भी बेचा जाता है, क्योंकि दिवाली के समय माना जाता है कि उल्लू की बलि या फिर उल्लू का पूजन तंत्र सिद्धि के लिए या फिर पूजन के लिए किया जाता है। और यहीं से उल्लू की तस्करी भी होती है, ऐसा बताया जाता है। हालांकि आपको यहाँ पर सामने कहीं से भी कोई उल्लू रखा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि उल्लू को बेचना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, इल्लीगल है। पर वाराणसी के इसी बहेलिया टोला इलाके में आप देखिए, जहाँ पर भी आप देख सकते हैं पंछियों की चहचहाट की आवाज़ आपको सुनाई देगी।
पूरा ये एक तरीके से कहे तो ये पंछियों की मंडी के रूप में जाना जाता है बहेलिया टोला का ये इलाका। आपको हर तरह के पंछी जो है यहाँ पर बिकते हुए पाए जाएंगे और यहीं पर उल्लू भी बेचा जाता है। हालांकि ये सामने कहीं से दिखाई नहीं देगा और इस बात के लिए कोई भी कैमरे के सामने आकर ये कहने को तैयार नहीं है कि वो उल्लू बेचता है या उल्लू लाता है। पर जिस तरीके से दिवाली के समय उल्लू का पूजन या फिर उल्लू की बलि दी जाती है तंत्र सिद्धि के लिए, तो ऐसे में माना जाता है कि उल्लू की खरीद फरोख्त वाराणसी के इसी बहेलिया टोला मंडी से की जाती है। जादू टोना और काली शक्तियों पर यकीन करने वाले मानते हैं कि निशाचरी काली रात में उल्लू के कई अंगों से तंत्र साधना की सिद्धि होती है। अमावस की रात को कुछ साधक उल्लू के खून और नाखून का इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं कि उल्लू की आंखों में सम्मोहन की शक्ति होती है, जिसका इस्तेमाल सम्मोहन में किया जाता है। उल्लू रात्रिचर प्राणी है और वो दिन में कम दिखता है, इसलिए ये तांत्रिक रात के अंधेरे में चोरी छिपे उसका शिकार करते हैं और एक मासूम पक्षी की बलि को देकर अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यस्य देवस्य यद रूपम यथा भूषण वाहनम तद्देव ही तच्छक्ति ही असुरान युद्ध मायेव। जिस देवता का जो वाहन होता है, जिस देवता का जो शस्त्र होता है, जो देवता उसको धारण करता है या जिस पे उपवेशन करता है, उस पे उस देवता की संपूर्ण शक्ति आ जाती है। उससे उस देवता के स्वरूप का चित्रण होता है। तो माँ लक्ष्मी का जो वाहन है वो उलूक है और उलूक माँ लक्ष्मी का वाहन होने के कारण उलूक का दर्शन शुभ माना गया, क्योंकि माँ लक्ष्मी आती किस में है तो उलूक में सवार होकर के आती हैं। तो दीपावली का जो पर्व होता है वो माँ लक्ष्मी के आगमन का पर्व होता है। ऐसी हमारी मान्यता है सनातन परंपरा। सनातन धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। जितनी माँ लक्ष्मी पूजनीय है, उतना ही उल्लू को भी महत्व दिया जाता है। सनातन का मानना है कि किसी भी जीव को हानि या ठेस न पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का खेल खेलने वाले उल्लू की बलि देकर वशीकरण, तंत्र सिद्धि और तंत्र साधना करते हैं। उल्लू को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। उल्लू में कई रहस्यमयी शक्तियां छिपी है। ग्रीकवासी आदिकाल से उल्लू को सौभाग्य, धन और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। यूरोप में उल्लू को काले जादू के रूप में माना जाता है। चीनी फेंगशुई में उल्लू सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक है। जापानियों की नजर में उल्लू उनकी मुसीबत में रक्षा करता है। अगर भारत में तंत्र मंत्र को मानने वाले उल्लू में कई चमत्कारी अचूक तांत्रिक शक्तियां ढूंढते हैं। उनका मानना है कि उल्लू के हाव भाव, बोली और उड़ान भरने की स्थिति से भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जो शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री है, जबकि उल्लू राहु के घर का प्रतिनिधित्व करता है और कुंडली में इसका सुनिश्चित घर छठा स्थान का है। हालांकि इसका तीसरे, छठे और आठवें घर में होना शुभ माना गया है। नैनीताल का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन दिनों हाई अलर्ट मोड पर है। दिवाली के मौके पर जंगल में उल्लुओं के शिकार की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। पार्क प्रबंधन ने सभी फील्ड कर्मचारियों को आदेश दिया है और उनकी छुट्टियां रद्द कर दी है और रात्रिकालीन गश्त को तेज कर दिया है। दरअसल तांत्रिक गतिविधियों और अंधविश्वास के चलते हर साल दिवाली के समय उल्लुओं का शिकार बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जंगल के हर जोन, बिजरानी, ढिकाला, झीरना और दुर्गा देवी में विशेष गश्त की जा रही है। खासकर कॉर्बेट की दक्षिणी सीमा जो उत्तर प्रदेश से मिलती है, वहां भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस मुहिम में उत्तर प्रदेश वन विभाग भी कॉर्बेट प्रशासन के साथ मिलकर अभियान चला रहा है। जो दिवाली है, दिवाली पर्व के मद्देनजर उल्लुओं पर थोड़ा सा संकट की संभावना रहती है। इसके लिए जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उसमें पूरा रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जो हमारी दक्षिणी सीमा है यूपी से मिलती है, इसमें विशेष संभावना रहती है घुसपैठियों के घुसने की, तो इसके लिए विशेष गश्त आयोजित की जा रही है। स्निफर डॉग्स और जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, इनकी मदद से रेलवे स्टेशन या बस अड्डे और भी जो इस तरीके से संदिग्ध व्यक्ति दिखते हैं उनके स्थानों की तलाशी भी ली जा रही है। और जो उल्लुओं को लेकर है, इसके लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। इसके लिए बिजरानी सब डिवीज़न, कालागढ़ सब डिवीज़न और कालागढ़ टाइगर रिजर्व
तीनों ही जगह विशेष गश्त आयोजित की जा रही है। दीपावली पर उल्लुओं के शिकार से वन्य प्रेमी भी काफी दुखी है। उनका कहना है समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोग समझे कि उल्लू धन नहीं बल्कि प्रकृति की संपदा है। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि कुछ लोग अभी भी जो है इनके तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं और दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उल्लुओं की बलि दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उल्लू को जो है लक्ष्मी माता का वाहन माना गया है और उसके पीछे जो मुख्य वजह अगर आप देखें तो उल्लू जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है और चूहों को मारने में बहुत कारगर होता है, तो किसानों का मित्र भी है। तो ये बेहद गलत है। मुझे लगता है कि इस पर रोक लगनी चाहिए और विभाग भी इस पर जो है काफी रूप से सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तरह ही दीपावली पर्व के मौके पर होने वाले उल्लू के शिकार को लेकर वन विभाग के साथ साथ दून पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन कुछ लोग अज्ञानतावश या लालच के कारण इस समय वन्यजीवों के शिकार का प्रयास करते हैं और दुर्भाग्यवश उल्लू जो कि लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है उसका भी अवैध शिकार इस समय में काफ़ी संवेदनशील रहता है। इस दृष्टि से वन विभाग के पूरे प्रदेश में जो टीमें हैं उनको सतर्क किया गया है और वो चौकसी बरत रहे हैं, नियमित गश्त भी कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि दीपावली जिस प्रकार हमारी परंपरा रही है उसी खुशी और उल्लास के साथ दीपावली मनाई जाए, लेकिन जंगलों पर ऐसा कोई उसका दुष्प्रभाव न पड़े और वन्य जीवों के जीवन में भी कोई खलल ना आए और उनकी भी सुरक्षा बनी रहे और कोई नुकसान नहीं हो। कि जैसे धार्मिक हमारे आयोजन होते हैं तो कुछ जो किंवदंतियां हैं या जो कहिएगा किसी के जो ऐसी आस्थाएं रहती हैं कि सोचते हैं कि जो इस तरह के जो प्रतिबंधित हमारे पशु पक्षी हैं उनका कहीं पूजा करके या कुछ अन्य कारणों से वो उसकी कोशिश करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट हो चाहे हमारा जो ये जितने भी कानून है उसको प्रतिबंधित रखते हैं और इसी सभी चीजों के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे और अन्य विभाग हैं उनके साथ अगर कोई शिकायत कहीं मिलती है तो उसको जाके हम रैंडमली चेक करें, रेड करें। WWF का संगठन उल्लू के शिकार की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। हर साल मध्य प्रदेश समेत राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश में उल्लू के सबसे ज्यादा शिकार की खबरें आती है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत उल्लू संरक्षित प्राणी है। ये विलुप्त प्राय जीवों की श्रेणी में आता है। इनके शिकार या तस्करी करने पर कम से कम 3 साल या उससे अधिक सजा का प्रावधान है। पूरी दुनिया में उल्लू की करीब 225 प्रजातियां हैं। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के आसपास उल्लू पर काला साया मंडरा रहा है। न्यू स्टेट किसी भी अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का समर्थन नहीं करता, न ही किसी चमत्कार और सम्मोहन में विश्वास करता है। हमारा मानना है कि इस कुप्रथा पर रोक लगनी चाहिए। अमावस्या की रात वो काली रात जिसमें टोना टोटका और नकारात्मक शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं और इसी के सहारे अघोरी और तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र से अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। दीपावली करीब आते ही तंत्र करने वाले लोग निकल पड़ते हैं शमशान और कब्रिस्तान में मुर्दों की तलाश में। आखिर कैसे वो मुर्दों को अपनी साधना का साधन बनाते हैं, मेरठ के शमशान में कैसे वो मुर्दों के लुटेरे बन जाते हैं और कब्रिस्तान में कब्र के कातिल, देखिए। दीपावली की रात जिसका साल भर से तंत्र साधना करने वालों को इंतजार रहता है। दीपावली पास आती है एक बार फिर से। शमशानों में मुर्दों के लुटेरे एक्टिव हो जाते हैं। मेरठ में तो मुर्दों के लुटेरों का आतंक देखने को मिला। शमशान में पसरा सन्नाटा, जलती चिता और मुर्दे की खोपड़ी, एक मटकी में पकते चावल, चिता से अजली लाशों के टुकड़े बाहर बिखरे पड़े। लाश की अजली खोपड़ी मुर्दों के लुटेरों की हवानियत को बयां कर रही है, जो अब मेरठ के शमशानों में मुर्दों को चैन से सोने भी नहीं दे रहे। ये खौफनाक तस्वीरें पिछले हफ्ते ही मुंडाली थाना क्षेत्र के अजराड़ा गांव के शमशान से है, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों की नींद उड़ा दी। इसी शमशान में इंसानी शक्ल में 3 पिशाच मुर्दों के साथ तंत्र मंत्र का खेल खेलते दिखाई दिए। हालांकि शमशान घाट पर जलती चिता से तंत्र क्रिया के लिए शव के अंग निकालते हुए एक तांत्रिक और उसके 2 सहयोगियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। तीनों आरोपी चिता की आग में चावल पका रहे थे। एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
दीपावली के दिनों में शमशान में भी मुर्दे सुरक्षित नहीं। मुर्दों की चोरी ने उनके घरवालों को परेशान कर दिया। ये घटना आज राड़ा के रहने वाले गजेंद्र की चिता पर हुई। गजेंद्र दिल्ली के खजरी में हेयर सैलून चलाते थे। गुरुवार को उनकी हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद देर शाम उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद परिवार के सदस्य और अन्य ग्रामीण अपने घर लौट आए थे। देर रात ग्रामीणों की नजर शमशान के अंदर पड़ी। वहां 3 लोग तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे। ग्रामीणों ने उन्हें जलती चिता से शव निकालते देखा, जिसके बाद ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही मृतक युवक के परिजन समेत सैकड़ों ग्रामीण शमशान घाट तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक चिता की अग्नि से मृतक के जले सिर और अन्य अंग निकालकर एक तरफ रख रहा था। साथ ही चिता की अग्नि में एक बर्तन में चावल भी पका रहा था। ग्रामीणों ने तांत्रिक और उसके सहयोगी को मौके से पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि बलजीत जाटव नाम का तांत्रिक अजरड़ा गांव का ही रहने वाला था। वो तंत्र मंत्र का काम करता है। इन घटनाओं में तांत्रिक बलजीत के 2 मुस्लिम सहयोगी भी शामिल हैं। एक का नाम इमरान और दूसरे का शौकीन है। घटना वाले दिन ग्रामीणों के चंगुल से शौकीन नाम का आरोपी भागने में कामयाब हो गया था। पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब दीपावली के आसपास शमशान में शवों के साथ ऐसा हुआ हो। अमावस्या की रात हो या फिर उससे कुछ दिन पहले मेरठ में मुर्दों के लुटेरों का आतंक पहले भी कई बार देखने को मिला। पिछले साल तांत्रिकों ने तंत्र मंत्र की क्रियाओं के लिए कब्रिस्तान में सो रहे मुर्दों के साथ छेड़छाड़ भी की थी। कई कब्रिस्तानों में दफन मुर्दे भी गायब हो गए थे, जिन्हें तांत्रिक क्रिया के लिए कब्रिस्तान से चुराया गया था। दीपावली पर कब्रिस्तान में अजीब साधना। कब्र से 2 महिलाओं की लाश गायब। तंत्र मंत्र के लिए खोदी महिलाओं की कब्र। इस बार भी दीपावली के मौके पर मध्य प्रदेश के खंडवा में एक कब्रिस्तान की चर्चा बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक की जुबान पर है, क्योंकि अमावस्या की रात को कब्रिस्तान में 2 महिलाओं की कब्र खुदी हुई मिली। सवाल था, आखिर एक बार फिर दीपावली की तारीख के करीब आती ही कब्र से महिलाओं की लाश बाहर कौन निकाल रहा है? 21 सितंबर की ये तस्वीरें खंडवा के बड़े कब्रिस्तान की है। कब्रिस्तान में रात का ये सन्नाटा सुबह की रोशनी के साथ आने वाले एक तूफान की दस्तक है। और फिर अगली सुबह जब लोगों ने कब्रिस्तान का नजारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। देखते ही देखते कब्रिस्तान में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, क्योंकि 2 महिलाओं की लाशें कब्र से बाहर निकली हुई थी। महिलाओं की उन लाशों को हाल ही में दफन किया गया था। समाज के लोगों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब सवाल था कि आखिर अमावस्या की रात को कब्रिस्तान में जाकर महिलाओं की लाशों को कब्र से किसने और क्यों निकाला? सवाल उठने लगे, आखिर ये दरिंदगी किसने की? गांव में चर्चा फैल गई। कोई इसे काला जादू बता रहा था तो कोई नरभक्षण की आशंका जता रहा था। पिछली अमावस्या की रात भी खंडवा में इसी तरह बड़ा कब्रिस्तान में 3 महिलाओं की लाशों को कब्र से खोद कर निकाला गया था। और अब दूसरी बार भी इसी तरह की घटना सामने आई। चूंकि पिछली घटना के बाद पूरे कब्रिस्तान में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और आरोपी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लिहाजा पुलिस ने कब्रिस्तान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। तभी पुलिस को कब्रिस्तान का एक सीसीटीवी कैमरे में कैद अजीब परछाई दिखाई देती है। जब उस फुटेज को गौर से देखा गया तो नजर आया कि कब्रिस्तान में अमावस्या की रात को अंधेरे में एक शख्स नग्न हालत में घूमता नजर आ रहा था। कब्रिस्तान में कब्रों के बीच वो अश्लील हरकतें भी करता दिखा। अब रहस्य और गहरा गया था। क्या ये शख्स किसी तांत्रिक साधना में लिप्त था या फिर किसी मानसिक बीमारी का शिकार? आखिर नग्न हालत में वो कब्रिस्तान में क्या कर रहा है? अब पुलिस के साथ साथ लोग भी समझ चुके थे कि 2 महिलाओं की लाशों को कब्र से खोदकर निकालकर दरिंदगी करने वाले करतूत इसी शख्स की है। लेकिन अभी भी ये सवाल था कि आखिर ये शख्स कौन है? खंडवा पुलिस ने टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी के गिरबान तक पहुंचने में पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा। कब्रिस्तान में कब्र में दफन लाशों के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आरोपी की पहचान 50 साल के अयूब खान के रूप में हुई, जो मुंदवाड़ा गांव का निवासी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो तंत्र क्रिया के लिए लाशों से बाल काटता था। पुलिस पूछताछ में अयूब ने बताया कि उसने जेल में रहते हुए तंत्र क्रिया सीखी थी। एक कैदी ने उसे समझाया था कि कब्र से लाशों के बाल काटकर उन पर क्रिया करने से शक्ति मिलती है। रिहा होने के बाद उसने इसी वजह से कब्रें खोदना शुरू किया। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।